डियर फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम विशेष रूप से जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर ही बात करेंगे और जो जांच रिपोर्ट आई है आपका एफएसएल जांच, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों बहुत सारी चीजें अपने हाथों में नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक कि सरकार के हाथों में भी बहुत चीजें नहीं है। यदि ऐसा होता तो जेएसएससी सीजीएल का मामला इतना लंबा नहीं चलता और प्रक्रिया पहले पूर्ण कर दिया जाता। लेकिन देखिए, मामला लंबा चला गया और अंततः कोर्ट में इस मामला है पेंडिंग में है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत चीजें अपने हाथों में नहीं है। कोर्ट में भी कह सकते हैं कि उनके हाथों में बहुत चीज नहीं हो सकता। जैसे अभी देखिए, हाल फिलहाल का जो सीटेट और जेटेट का मामला आया, तो आखिर हाईकोर्ट से मामला गया सुप्रीम कोर्ट। आखिर हाईकोर्ट में तो पेंडिंग था, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला जब इस तरह का दिया तो लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अंततः फैसला मिला। तो इसलिए कह सकते हैं कि किसी के बस में और किसी के हाथों में बहुत कुछ निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो मेरा मकसद ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि जैसे अभी जो एफएसएल जांच का जो रिपोर्ट आया, इनवेलप, मात्र उसको इनवेलप बोली, उसमें अंदर में क्या है क्या नहीं है अभी तो पता नहीं है किसी को। लेकिन फिर भी लोग मायूस हैं कि नहीं, जांच रिपोर्ट पहले ही भरोसा नहीं था, झारखंड सरकार की एजेंसी है सीआईडी, सब लिपापोती हो गया होगा, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि देखिए, डीजीपी अभी, हाँ, ये चीज भी जैसे 3 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले डीजीपी का जो बयान आया था कुछ दिन पहले, तो डीजीपी ने बताया था, बयान दिया था कि नहीं, साक्ष्य जितने दिए गए सब झूठ है ना, सब फेक है। तो लोग का कहना है कि नहीं, जो डीजीपी साहब ने 3 सप्ताह पहले बता दिया था वही रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट बन के तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता। जब किसी के हाथ में कुछ नहीं हो सकता तो डीजीपी के कहने से क्या होगा, उनके हाथ में क्या हो सकता है। वो तो नहीं देखने गए कि जांच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो आप सबूत दिए हैं, जो एलिगेशन लगा है, जो आरोप लगाया गया है और जो उसमें पुख्ता सबूत है, उस पर आपका रिपोर्ट बना तैयार होगा। वो तो आपका 26 मार्च को ही दिखेगा ना, जब कोर्ट में चीजें खुलेगी और सबके सामने आएगा। अभी तक तो आएगा नहीं उसका, जब तक 26 मार्च के पहले तो आपको कोई रिपोर्ट इस मामले में नहीं आ सकता है। अंदर की चीजें क्या है क्या नहीं है वो 26 मार्च को ही दिखेगा। हालांकि ये रिपोर्ट पहले ही सौंपा जाता है हाईकोर्ट को, क्योंकि चूंकि उस पर वो निर्णय लेते हैं और निर्णय में टाइम लेता है, उनका एक पैनल होता है, उस पर डिस्कस करेंगे और सारी चीजें कहाँ तक क्या है क्या नहीं है, मामला वो कोर्ट का है, ये कोई नहीं जान सकता, ठीक है। फैसला ना आप दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना यूट्यूब चैनल वाले कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। हालांकि किसी को मायूस नहीं होना है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, ये घबराना नहीं है उतना, ठीक है। हालांकि देखिए, अभी तक जो भी फैसला आया है, आप समझिए कि जो आपका जो अनसेलेक्टेड बच्चे, जिनका सिलेक्टेड नहीं, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उनके फेवर में भी तक रहा है। डिस्क्वालीफाइड बच्चे जितने हैं उन्हीं के फेवर में भी तक रहा है। आप देख रहे होंगे 90% समझिएगा आप लोग के फेवर में अभी तक कहा जाए तो, क्योंकि कोर्ट भी स्टे लगाया, कुछ देख कर ही लगाया होगा, ठीक है। उनको क्या लगा फर्स्ट साइट में, उसी को देखा होगा और उस पर स्टे लगाया, तो कुछ ना कुछ है जो आप ही लोगों के फेवर में चल रहा है। अच्छा, अब रही बात की यदि हाईकोर्ट फैसला दे भी देती है, समझिए यदि हाईकोर्ट फैसला दे भी देती है, उलट पुलट यदि हो जाता है, आपके पक्ष में यदि नहीं जाता बाय द वे, तो फिर आप लोगों ने तो जो 1200 पिटिशनर बना है, तो आपके लिए दरवाजा खुला है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैंने अभी बताया कि सभी चीज सभी के हाथ में नहीं हो सकता, ऐसे हाईकोर्ट के हाथों में सभी चीज नहीं हो सकता। यदि वो निर्णय देती भी है तो आपका अंतिम दरवाजा है, अंतिम न्यायालय जो है, वहां आप दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां से आप न्याय ले सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी जा सकती है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है, मे बी, ठीक है। हम भी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन होने की संभावना कहा जा सकता है, ठीक है। इस पे आप कमेंट भी इसमें राय दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि देखिए, अभी कहना ये मुश्किल होगा कि सारी चीजें जो है वो हाईकोर्ट पे ही डिपेंड करेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीबीआई जांच का भी आप लोगों ने रखा है, पिटीशन बना है 1200 लोगों का, जो वो सीबीआई मेनली सीबीआई जांच के लिए ही बनाया गया है, तो उस पर भी थोड़ा नजर जाएगा। लेकिन हाँ, पूरी तरह से जो मामला होगा वो 26 मार्च को ही निकल के आएगा, क्या है क्या नहीं है रिपोर्ट में। यदि आपके फेवर में होगा रिपोर्ट, तो फिर एग्जाम को देखा जाएगा कि किस स्तर का लेवल का उसमें धांधली हुआ है, कहाँ तक हुआ है, सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है, कोर्ट में। क्या है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिले हैं इस टाइप के, तो मेरे द्वारा ही मैसेज पहुंचाना था आप लोगों तक, घबराया नहीं, ठीक है, मायूस ना हो।
उस लेटर में क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं आपको, है ना। वो 26 मार्च तय करेगा। इतना दिन तक फ्रस्ट्रेट होकर रहना अच्छी चीज नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से और जो भी चीजें थी मैंने शेयर किया। हालांकि वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में, आने की कल से हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। जितने भी वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। ये शायद जैसे से सीजीएल का भी तब का जो भी आया, ये अंतिम वीडियो मान लीजिए, ठीक है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, हालांकि कोई अभी किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया एग्जाम को लेकर, लेकिन हाँ बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जैसे आपका एनटीपीसी है, आपका ग्रुप डी है, इस सब एग्जाम में आप ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।